बहुत समय पहले एक सुंदर वन में दो बौद्ध भिक्षु अपने आत्मज्ञान की तलाश में घूम रहे थे। एक भिक्षु बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी था, जबकि उसका शिष्य नौजवान और उत्साही था। एक दिन जब वे वन में चरने बैठे थे, वे एक छोटी सी कुटिया मिली। उन्होंने उसको अपना आश्रय बनाया और वहां बसने लगे। समय के साथ उनका साथी बन गया था। एक दिन भिक्षु गहरे ध्यान में थे और उन्हें एक अद्भुत शक्ति मिली। वे भविष्य की कई घटनाएं देख सकते थे। उन्होंने देखा कि उनके साथी का मृत्युकाल निकट आ रहा था। भिक्षु ने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, तुम्हारे अगले 7 दिनों की छुट्टी लेने का समय आ गया है। शिष्य ने खुश होकर कहा, धन्यवाद गुरुदेव, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। भिक्षु ने कहा, जा सकते हो, लेकिन 7वें दिन शाम तक यहां वापस आना है। शिष्य ने हंसते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं सही समय पर वापस आऊंगा। शिष्य ने अपने गांव जाने का निर्णय किया और उसने सारे गांव वालों से मिलकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी वक्त बिताने का आनंद लिया। उसने यह भी समझा कि वह अपने गांव की सेवा में कुछ समय बिता सकता है। 7 दिनों के बाद शिष्य गुरु के पास वापस आया। गुरु ने पूछा, तुम्हारे जीवन में कैसे बीते वह सब सुनाओ। शिष्य ने खुशी से बताया, गुरुदेव, मैंने अपने परिवार के साथ समय बिताया और मैंने अपने गांव की सेवा में भी सहायक बना। गुरु ने हंसते हुए कहा, तुमने अच्छा कार्य किया है बच्चा, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों का परिणाम हमें जरूर मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दूसरों की मदद करना, सेवा में योगदान देना हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। इससे हमारा जीवन खुशियों से भरा रहता है और हम अपने को और भी समृद्धि से अनुभव करते हैं। गुरुदेव की मुस्कान बढ़ती हुई कहते हैं, तुम्हारे कर्मों ने न केवल तुम्हें सुखी बनाया है, बल्कि तुमने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया है। तुम्हारी सेवा ने एक छोटे से गांव को समृद्धि दिलाई है। शिष्य, जिसने सच्चे आत्मज्ञान का अर्थ समझा हुआ था, बोला, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद और उपदेशों ने ही मेरी जिंदगी को इस मार्ग पर ले आया है। मैं आपके आभास के लिए कृतज्ञ हूं। गुरुदेव ने शिष्य को आलोकित नजरों से देखा और कहा, बेहद खुशी हुई देखकर कि तुमने अपने जीवन को और भी मूल्यवान बना लिया है। इससे तुमने सबको एक उज्जवल भविष्य की दिशा में प्रेरित किया है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्मों का महत्व अत्यधिक है। हमारे अच्छे कर्म हमें न केवल आत्म समृद्धि प्रदान करते हैं, बल्कि वे दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं और समृद्धि में सहायक हो सकते हैं। किसी के दुख में सहायता करना, सेवा में योगदान देना और प्रेम और समर्पण से जीना हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। इस कहानी के माध्यम से हम सभी को यह स्मरण करने का आदान प्रदान करना चाहिए कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को नहीं सिर्फ प्रभावित करते हैं, बल्कि उनसे हमारी आत्मा का भी संबंध है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं और दूसरों के साथ समर्पण से जीते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों से भरा होता है और हम अच्छे मानव बनते हैं। गुरुदेव की अगली शिक्षा थी, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य सिर्फ अपने सुख की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि इसका सही मतलब है दूसरों की सुख शांति में सहायता करना। तुम्हारे कर्म तुम्हारे आसपास के समाज को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, यह देखने में मदद करेगा कि क्या तुम अच्छे मार्ग पर हो या नहीं। शिष्य ने अपनी दिनचर्या को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए और अपने समुदाय के लोगों की सहायता के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लिया। शिष्य के प्रयासों से समुदाय में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। उसने स्वच्छता अभियान चलाया, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया और गरीबों के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। एक दिन गुरुदेव ने उससे पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो शिष्य? शिष्य ने उत्साहित होकर कहा, गुरुदेव, मैं अब ध्यान कर रहा हूं कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा जीवन सच्चे सुख की दिशा में बदल जाता है। कर्मों का महत्व समझ गया हूं। गुरुदेव ने प्रेरणा से भरपूर आंखों से कहा, तुमने सही दिशा में कदम रखा है शिष्य, यही है सच्चे धर्म का मार्ग। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों का असर हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि आसपास के समुदाय को भी प्रभावित करता है। दूसरों की सहायता करने में ही वास्तविक खुशी और आनंद है।
इससे हम समझते हैं कि कर्मों का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत सुख की दिशा में ही नहीं, बल्कि समृद्धि और समर्थन का भी है।